मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन में नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों से अहम मुलाकात की है। इस बैठक में झारखंड के इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और सतत विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। ये मुलाकात झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बैठक रांची में 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति नवीन जिंदल के बीच हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। लंदन में हुई इस बैठक में झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बैठक के दौरान खास तौर पर इस्पात उद्योग को लेकर बातचीत हुई। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड में स्टील उद्योग के निवेश को लेकर रुचि दिखाई। झारखंड खनिज संसाधनों में समृद्ध राज्य है और यहाँ इस्पात उद्योग के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और बिजली के ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड के ग्रीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई। ये पहल देश को कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लक्ष्य से अनुरूप बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देने से न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि आने वाले समय में झारखंड ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत राज्य बनकर उभरेगा। बैठक में सतत विकास यानी कि लंबे समय तक टिकाऊ विकास को लेकर भी सहमति बनी। दोनों पक्षों ने कहा कि उद्योग, रोजगार और पर्यावरण तीनों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इस दिशा में मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। साथ ही बैठक में उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड सरकार की मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना की सराहना की। समूह ने कहा कि ये योजना राज्य के गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस दौरान झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पर भी विचार किया गया। नवीन जिंदल समूह ने कहा कि वो शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इस सहयोग का मकसद है कि झारखंड के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सके। कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को उद्योगों के लिए तैयार किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक और नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकार का मानना है कि कुशल युवा ही राज्य की असली ताकत है। इस सहयोग से झारखंड में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास से हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। सरकार इसे राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक अहम कदम मान रही है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर जोर देकर झारखंड पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये पहल झारखंड को निवेश के लिए आकर्षक राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है और सरकार का साफ कहना है कि राज्य में उद्योग आए, रोजगार बढ़े और विकास सभी तक पहुंचे। आने वाले समय में झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह के बीच कई ठोस योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। इससे राज्य को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर लंदन में हुई ये बैठक झारखंड के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास के क्षेत्र में ये सहयोग झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं थे आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।